अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। और सबक नंबर 3 के अंदर हम कैपकट के मज़ीद कुछ अहम टूल्स, कुछ अहम फीचर्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने कैपकट के कुछ अहम टूल्स को पढ़ा था। याद रहे कि हमने इसके एक एक टूल्स को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऐप है, इसके टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि इसके टूल्स हैं कौन से। और इसके साथ फिर हम जब वीडियो बनाते जाएंगे तो एक टूल्स हम यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से हर एक टूल की समझ भी आ जाएगी। और साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे हर सबक के साथ, तो आपको एक एक टूल की सही तरीके से समझ आ जाएगी और फिर आप एक अच्छे एडिटर बन जाएंगे। सो यहाँ पर मैं अगर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कल के सबक के अंदर हम ये सारे टूल्स जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इनको हमने पढ़ा था। तो सिंपल ये है कि इनके अंदर अगर हम बात करें तो हमने कल ऑडियो की बात की थी। तो अगर ऑडियो के ऊपर क्लिक करते हैं आप तो आपके सामने मजीद ये कुछ टूल्स आ जाते हैं। इनके अंदर अगर आप ये फर्स्ट नंबर पे अगर देखते हैं तो यहाँ जो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे आता है साउंड, उसके बाद ब्रेन म्यूजिक, ये कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन याद रहे कि ये कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास नेट हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने साउंड के ऊपर क्लिक करते हैं, जब आप साउंड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मजीद कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर जो है ये वो है कि जो कैपकट आपको अपनी म्यूज़िक प्रोवाइड करता है। यहाँ से कैपकट के जो म्यूज़िक है कुछ फ्री हैं, कुछ इसके अंदर जो प्रो वर्जन है इसमें मौजूद होती है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने अपनी मेमोरी से लगाना हो तो वो आप यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी जो मेमोरी में जो म्यूजिक पड़े होंगे वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक पे जो मशहूर म्यूजिक है वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह आपके फेवरेट म्यूजिक को ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो इन चीज़ों का आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेन म्यूजिक की बात करें तो ये नेट के ऊपर होता है और ये बाद में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। उसके बाद कॉपीराइट वगैरह कुछ म्यूजिक होती है कि आप अगर उसको टिकटॉक पे या यूट्यूब पे देते हैं, बाज़ म्यूजिक इस तरह होते हैं कि वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये म्यूजिक कॉपीराइट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट ऑडियो है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो उसको खुद ब खुद वो ऑडियो बन जाती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ लिखते हैं तो आप फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ये हम एक एक चीज़ को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट है कि आप कोई वीडियो के अंदर कोई रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो होती है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो ना आए लेकिन सिर्फ इसका जो साउंड है, इस वीडियो का साउंड है या इस वीडियो की जो तकरीर है या इस वीडियो के अंदर जो स्पीच है वो आपके पास आ जाए, तो तब आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके आपने खुद बोलना होता है। ये सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ टूल्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मुख्तसर तौर पे आपको बताना है। तो टेक्स्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप एड टेक्स्ट के ऊपर जो आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे आप देखें तो आपके सामने एड टेक्स्ट है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। स्टिकर के ऊपर क्लिक करके आप मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स जो हैं अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। ऑटो कैप्शन के अंदर ये बहुत अच्छा टूल है कैपकट के अंदर कि आपको कोई राइटिंग लिखनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद लगा देता है जब आपके पास नेट हो, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट टू ऑडियो है कि आप कुछ लिखते हैं तो वो खुद ब खुद ऑडियो में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ कुछ भी लिखें तो ऑडियो में मुंतकिल हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद टेक्स्ट टेम्पलेट है, आपके पास कुछ लिखे हुए टेम्पलेट मौजूद होते हैं कैपकट के। अगर मैं आपके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा दूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी नेट मौजूद है, अगर आपके पास नेट नहीं होगा तो ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं दी। उसके अंदर कुछ प्रो है और कुछ फ्री होती है। यहाँ पर बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकेंगे। ये एक एक चीज़ हम यूज़ करेंगे आगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद मज़ीद ये कुछ ड्रा है कि अगर आप अपने उस पर वीडियो के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं यूँ हाथ की मदद से, ये आप ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद ओवरले के ऊपर क्लिक करके आपकी जो अपनी मेमोरी है, यहाँ एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपनी मेमोरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से कोई वीडियो या कुछ भी आपने लेना हो वो आप यहाँ से ले सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। उसके बाद इफेक्ट्स हैं, आप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 किस्म के जो है इफेक्ट्स आ जाते हैं। वीडियो इफेक्ट होता है, बॉडी होता है और फोटो इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यूज़ करेंगे। इफेक्ट मतलब कोई आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम आगे वीडियोज़ में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचे, हम कुछ सीखने की तरफ जाएँ। उसके बाद अगर हम बात करें कैप्शन की तो कैप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप किस तरह कैप्शन लगाने हैं और क्या कुछ है। ये बहुत एक अहम मौजू है, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। सिर्फ आपको बताना है कि कैप्शन का मतलब ये होता है कुछ लिखी हुई चीज़ें नीचे खुद ब खुद आ जाती हैं, खुद ब खुद इसका तर्जुमा हो जाता है बाज़ टाइम में, ठीक है। आपकी वीडियो का जो आप उर्दू बोलते हैं इंग्लिश में तर्जुमा आप खुद ब खुद करवा सकते हैं एआई की मदद से, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ऐप है। अगर हम एक एक टूल को पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझाना भी मुश्किल है। जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, आपको इस तरह बातों से समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं कर रहा हूँ। और एस्पेक्ट रेशियो की बात मैं कल भी कर चुका हूँ कि बहुत अहम है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे या कोई वीडियो आप एडिट करते हैं यहाँ पे, तो आपने किस साइज़ किस चीज़ के लिए बनानी है, आपने टिकटॉक के लिए बनानी है, यूट्यूब के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने टिकटॉक के लिए बनानी है तो यहाँ पर आपने ये टिकटॉक का इन्होंने निशान भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने टिकटॉक मंतखब करना होता है, यूट्यूब के लिए ये वाला साइज़ मंतखब करना होता है, इंस्टाग्राम के लिए ये है, और इसके अलावा फेसबुक पे इधर उधर आपने जो जिस साइज़ का मंतखब करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक्डइन के लिए मजीद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए मुख्तलिफ साइज़ की वीडियोज़ आप बना सकते हैं। एड्स के लिए ये वाली साइज़ मंतखब कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की जो साइज़ है वो आप यहाँ से मंतखब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएँ तो यहाँ हमारे पास फ़िल्टर्स आते हैं कि आपकी जो वीडियो होती है उसके अंदर आप फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं, आप नाइट फ़िल्टर लगा सकते हैं, डे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री हैं, यहाँ पर बहुत
बहुत सारे ये फिल्टर्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे आगे स्टेटस वगैरह में, जहाँ पर ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कौन सा फिल्टर इनमें अच्छा है, कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कौन सा इनमें बेस्ट रहता है और किस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रहे कि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि बस ये तो हो गया, बस हमें समझ आ गई कि फिल्टर होता है, बस ये तो सिंपल चीज़ है। लेकिन याद रहे कि अभी हम कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं इनको, और जब हम एक एक चीज़ को यूज़ करेंगे ना, ये फिल्टर किस तरह यूज़ करना है, कौन सा कहाँ पे करना है, तब आपको इसकी अच्छी तरीके से इसके अंदर बहुत कुछ है। दिखने में ये कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ है। इस टेक्स्ट के अंदर खाली दिखाई नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। जब आप वो इसको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और ये जो एडजस्ट है, इसके ऊपर आपने जो फिल्टर लगाया है, उसके जो ओपेसिटी है वो ऊपर नीचे करनी आपने होती है यहाँ से। ठीक है, ये जो फिल्टर आपने लगाया है उसकी रोशनी ऊपर नीचे, बहुत सारे टूल्स हैं, इनको एक एक चीज़ को हम यूज़ करेंगे कि इसको कितना रखना है, फेड कितना रखना है, हेवी कितना रखना है, वाइनेट कितना रखना है, ग्रेन कितना रखना है, ये एक एक चीज़ को तफसील से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टिकर्स हैं, ये चूँकि मैं कल भी बता चुका कि आपने अपनी वीडियो में कोई भी स्टिकर्स लगाने हो तो कौन से स्टिकर कहाँ पे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टिकर्स यहाँ आपको प्रोवाइड करता है कि पर ये हम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट टेम्पलेट की मैं अभी बात कर चुका, ये हम अभी हमने उधर भी बात की, उधर भी आता है, यहाँ पर भी क्लिक करें, इधर भी आ जाता है, वहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, कि आपकी जो वीडियो है इसके बैकग्राउंड आप क्या रखना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर मुंतखब करना चाहें, कलर लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, या आपको ब्लर रखना चाहते हैं। आपकी कोई वीडियो है जो उसका बैकग्राउंड जो है आप ब्लर रखना चाहते हैं, उस वीडियो का बैकग्राउंड आप खत्म करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड खत्म करके आप यहाँ से उसको ब्लर कर सकते हैं। किस तरह करना है ये सब चीज़ें हम तफसील से पढ़ेंगे। ब्रांड बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेट के थ्रू होता है, और ये हम बाद में तफसील से आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करने की नहीं है, क्योंकि आपको समझाने में मुश्किलात का सामना होगा, हमें समझाने में मुश्किल होगी और आपको समझने में, इसलिए हम यहीं पर जो है टूल्स को रोक लेते हैं।